हाँ तो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज क्लास 10 अध्याय 6 का नाम क्या है बाबू? त्रिभुज। आज उसका पूरा फार्मूला एकदम बेसिक से समझेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से 25 नंबर आपके परीक्षा में आता है। केवल 6 चैप्टर यानी कि त्रिभुज, ट्रायंगल, इससे आपके परीक्षा में कितने नंबर आएंगे? 26 नंबर यानी कि 26 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएगा। आज उसका पूरा बेसिक और फार्मूले के साथ समझते हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हमारा यह व्हाट्सअप नंबर है 85 44 0 17 0 91। आप इस पर हाय लिखकर भेज दीजिए। आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और आपको पीडीएफ, जो पीडीएफ चैप्टर वाइज चैप्टर्स का पूरा आपको पीडीएफ दिया जाएगा फ्री में, एकदम कोई रुपया ना। हाँ बाबू, पीडीएफ जो आपको देंगे हस्तलिखित देंगे, यानी हाथ से लिखा हुआ, उसका पूरा चैप्टर बाय चैप्टर्स पीडीएफ आपको भेज देंगे। यानी कि व्हाट्सएप पर, हमारा व्हाट्सएप पर आप हाय लिख कर भेज दीजिए। 8544 इस पर आप हाय लिख कर भेज दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम ज्वाइन कर देंगे, आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा और कि चैप्टर वाइज चैप्टर देंगे और गैस क्वेश्चन और जो कि वीवीआई क्वेश्चन, एमसीक्यू, सारा क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर फ्री में दिया जाएगा। तो आप इस पर हाई लिख कर भेज दीजिए। चलिए आज बात करते हैं, चैप्टर का नाम देखते हैं। सबसे पहले है चैप्टर का नाम देते हैं। चैप्टर का नाम है यानी कि अध्याय 6। अध्याय कितना होगा? 6। गणित में आप उल्टा कर दिखिएगा तो अध्याय 6 निकालिएगा, जिसका नाम है त्रिभुज। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज को हम सब क्या कहते हैं? ट्रायंगल। त्रिभुज को क्या कहते हैं? ट्रायंगल। TRAINGAL, ट्रायंगल। त्रिभुज को हम सब क्या कहते हैं? ट्रायंगल। TRIANGLE, ट्रायंगल। त्रिभुज को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। इसका पूरा फार्मूला और बेसिक समझ लीजिएगा तो हम गारंटी कहते हैं कि 10 नंबर तो आप तुरंत यहीं पर कन्फर्म इसी वीडियो में हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये हुआ त्रिभुज, ये हुआ त्रिभुज। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये हो गया त्रिभुज। इसका ये कौन और ये कौन, ये तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री का होता है। ये तीनों कोण मिलाकर कितने डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का होता है। सबसे पहले समझिए त्रिभुज किसको कहते हैं। त्रिभुज, सबसे पहले समझिए त्रिभुज। सबसे पहले समझिए कि त्रिभुज किसे कहते हैं। समझिए कि त्रिभुज किसको कहते हैं, तो लिखेंगे कि तीन भुजाओं शीर्ष ना, तीन भुजाओं से घिरे आकृति को लिखेंगे तीन भुजाओं आकृति से, तीन भुजाओं आकृति से घिरे तीन भुजाओं आकृति से घिरे ना, आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो याद रखिएगा, तीन भुजाओं आकृति से घिरे आकृति को हम सब क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का डिफिनेशन कैसे दीजिएगा कि तीन भुजाओं वाले आकृति से घिरे आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। अब सबसे पहले समझिए कि इसका कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। और सॉरी, बड़ा बनाते हैं त्रिभुज, तब समझ में आएगा।
ये समझिए, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम बी, इसका नाम, इसका ये होता है 60 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री और ये भी होता है। तीनों कोणों को मिलाकर लिखेंगे चूंकि, तो क्या लिखेंगे देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ना, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसका नाम ए, इसका भी बी सी, ये इसका ये क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर है 180, यानी कि कोण ए का मान 60, समझिए कोण बी का मान भी 60, कोण सी का मान भी 60। सो आपको पूछेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बाबू कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बस आपको याद रखना 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझिए, सबसे पहले त्रिभुज को हम किससे सूचित करते हैं, त्रिभुज को हम ये इसका मान त्रिभुज लिख दिया चाहिए नहीं लिखा, त्रिभुज को ना इससे सूचित होता है। समझ में आ गया, त्रिभुज को इससे सूचित करते हैं। आप सबसे पहले चलिए त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं समझिए, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। रुकिए एक सेकंड। देखिए बाबू, त्रिभुज के प्रकार तो हम इसका चर्चा करते हैं, तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। बाबू त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोण के विचार पर, एक होता है भुजा के विचार पर ना। एक किसके होता है, तो कोण के विचार पर, एक होता है कोण के विचार पर, दूसरा होता है भुजा के आधार पर। अब समझिए, हम सबसे पहले देखते हैं कोण के आधार पर भी कितने त्रिभुज होते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज का प्रकार पूछेगा, तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक कोण के विचार पर, एक भुजा के आधार पर। आप सबसे पहले समझिए कोण के विचार पर कितने त्रिभुज होते हैं, तो बाबू कोण के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं। एक होता है न्यून कोण, एक क्या होता है, तो याद रखिएगा, एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है न्यून कोण, एक न्यून कोण, एक समकोण होता है, एक होता है अधिक कोण, अधिक कोण। अधिक कोण। अब समझिए कि भुजा के आधार पर, अब भुजा के आधार पर समझिए, भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार होते हैं। एक पहला समझिए, पहला क्या कहेंगे, पहला का नाम क्या है बाबू, आप कमेंट में कीजिए। पहला देखिए, देखिए कोण के विचार पर भी 3 त्रिभुज होते हैं। एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण। अब भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के कोण होते हैं। सबसे पहला देखिए समबाहु कोण ना, समबाहु, समबाहु, समबाहु कोण ना। दूसरा देखिए, पहला क्या हो गया समबाहु कोण, दूसरा हो गया समद्विबाहु, समद्विबाहु कोण। अब तीसरा समझिए, तीसरा बाबू याद रखिएगा विषम बाहु ना, विषम,
विषम बाहु कोण। आप समझिए यहाँ पर आपसे पूछेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, तो क्या बोलिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और पूछेगा कि हम त्रिभुज किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा तीन भुजाओं वाले आकृति से घिरे आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजा हुआ, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, 3 भुजा हुआ। पूछेगा त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 1 2 3। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 गो शीर्ष होते हैं, और प्रत्येक का न्यून कोण होता है जो 60 डिग्री। और पूछेगा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। और पूछेगा त्रिभुज को किससे सूचित करते हैं, बस इसको याद रखिएगा, याद हो गया। अब पूछेगा त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, कोण के विचार पर, एक भुजा के आधार पर। आप समझिए कि कोण के विचार पर भी कितने होते हैं, 3। एक समझिए न्यून कोण हो गया, दूसरा समकोण हो गया, तीसरा अधिक कोण हो गया। फिर अब भुजा के आधार पर भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक समबाहु कोण हो गया, एक समद्विबाहु कोण हो गया, एक विषम बाहु कोण हो गया। आप समझते हैं न्यून कोण क्या होते हैं, समकोण क्या होते हैं, अधिक कोण क्या होते हैं, समबाहु कोण क्या होते हैं, समद्विबाहु कोण क्या होते हैं, विषम द्विबाहु कोण क्या होते हैं, समझिए। आप समझिए कि न्यून कोण किसको कहते हैं, तो 0 डिग्री से ना 0 डिग्री से 0 डिग्री से ना 0 डिग्री से अधिक और 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से ना 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, हम उसको न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का परिभाषा या परिभाषा तो पूछता नहीं, इसको याद रखना है कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, उसको न्यून कोण कहते हैं। अब समकोण डिग्री को किसको कहते हैं, तो 90 डिग्री का होता है उसको समकोण कहते हैं। 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से होता है उसको समकोण कहते हैं। 90। अब अधिक कोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 से कम ना 90 डिग्री से अधिक 180 से कम, उसको अधिक करते हैं, अधिकरण। तो याद रखिएगा कि 0 से 90 डिग्री से कम ना 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम उसको न्यून कोण कहते हैं। और 90 डिग्री का 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का होता है उसको समकोण कहते हैं। और 90 डिग्री से जो है ना अधिक हुआ और 180 से कम उसको अधिक कोण कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब पूछेगा आगे पूछेगा त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। और तीनों त्रिभुज पूछेगा कि समबाहु, पूछेगा त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं वाले शीर्ष के अनुपात को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि 3 भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक। और पूछेगा त्रिभुज के प्रकार, या पूछेगा त्रिभुज को किससे सूचित करते हैं, इससे सूचित करते हैं। इसी त्रिभुज, इसको भी क्या बोलते हैं, त्रिभुज ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज ही बोलते हैं। पूछेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और पूछेगा त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कोण के विचार पर और भुजा के आधार पर। पूछेगा कोण के विचार पर, तो कोण के विचार पर 3 गो होता है, एक न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है, एक अधिक कोण होता है। 0 से 90 तक ना 0 से डिग्री से लेकर 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहते हैं। और 90 डिग्री से कम को अधिक 90 डिग्री तक को अधिक कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। और 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम को क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ तक में समझ आ गया। और याद रखिएगा कोण ए और कोण बी और कोण सी यानी तीनों मिलाकर कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसका कुछ फार्मूला देख लेते हैं। बेसिक इतना था काफी हो गया त्रिभुज के लिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब फार्मूला देखते हैं। फार्मूला, कुछ फार्मूला है 2-4-5 गो जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं। जैसे पहला फार्मूला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना बी गुना एच का मतलब समझे लंबाई गुना ऊंचाई। बी का मतलब क्या हो गया, सॉरी लंबाई गुना ऊंचाई, 1/2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई, एल गुना बी गुना एच। समझ में आ गया समकोण त्रिभुज का। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं समकोण त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल ना, या सॉरी इसको समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है ये देखते हैं। समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई गुना कर्ण ना, आधार गुना ऊंचाई गुना कर्ण। तीसरा देखते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो √3/2 गुना भुजा, तो √3/2 गुना भुजा। चलिए चौथा फॉर्मूला देखते हैं। चौथा फॉर्मूला है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बाबू, तो याद रखिएगा 2a प्लस बी ना। पांचवा फॉर्मूला देखते हैं। पांचवा फॉर्मूला है कि समकोण यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, या याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखिएगा 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। छठा देखते हैं। छठा हो गया यानी कि पहला क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई हो गया। समकोण त्रिभुज का पूछेगा परिमाप, आधार गुना ऊंचाई गुना कर्ण। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस बी, और समद्विबाही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर समझिए एक नॉलेज यानी छूट गया था। जो त्रिभुज होता है, जो त्रिभुज बोलते हैं इसको, त्रिभुज हो गया। जो त्रिभुज होता है ना, यह एक क्या होता है, संगत कोण। पूछेगा परीक्षा में 2 गो कोण, ये नोट कीजिए, पूछेगा कि दो गो कोण, पूछेगा प्रश्न पूछेगा, गारंटी VVI क्वेश्चन है। थेल्स परिमेय आप घुसते हैं, थेल्स परिमेय पूछेगा कि 2 गो समरूप होने का शर्त लिखें। 2 गो कोण समरूप होने का शर्त लिखें। पहला शर्त क्या लिखे, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है, ये इसी का क्वेश्चन है कि त्रिभुज का, ये थेल्स परिमेय पर आप घुस गए। 2 गो त्रिभुज समरूप होगा ना, जैसे समझ लीजिए ये हो गया त्रिभुज, मान लीजिए ये हो गया त्रिभुज, नहीं सॉरी ये हो गया त्रिभुज और ये भी हो गया त्रिभुज। इसका भी 6 है, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। इसी का 2 गो शर्त होता है, उसको लिखना पड़ता है, जो कि परीक्षा में 2 नंबर में पूछता है। हर साल नहीं पूछता है, मगर पूछता है। तो 2 गो समरूप होने का शर्त क्या लिखिएगा, इनके या इसके संगत कोण बराबर होते हैं।
इसके संगत कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा लिखेंगे इसके संगत भुजा, इसके संगत भुजा, इसके संगत भुजा एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात ना, यानी कि एक ही अनुपात में होते हैं, लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दो गो त्रिभुज समरूप होने के दो गो शर्त लिखें। शर्त लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसके संगत भुजा एक ही अनुपात में होते हैं, लिख दीजिएगा बस। बाबू त्रिभुज में इतना था, बेसिक बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा परीक्षा में चांस है नहीं पूछता है, इसी में से घुरा मुड़ा कर पूछेगा। बाबू ये हो गया इसका फॉर्मूला, आप याद कर लीजिएगा। कल इसका लाते हैं सब्जेक्टिव, जो कि इससे बहुत 25 नंबर का ये चैप्टर है, अकेला 25 नंबर देगा। त्रिभुज ट्रायंगल, जो कि 10 नंबर तो इसी में से आएगा। ये पूछ देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये पूछ देगा कि तीनों त्रिभुज का योग कितना होता है, 100, यही सब पूछता है। और कल सब्जेक्टिव लाएंगे यानी थेल्स परिमेय पर, जो कि परीक्षा में 5 नंबर में आता है। थेल्स परिमेय को साबित करेंगे और बहुत ज़्यादा इसका सब्जेक्टिव है, जैसे 6.1 में उल्टा कर देखिएगा। पूरा कल सब्जेक्टिव इसका लाते हैं। उम्मीद होंगे यह सब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम ऐसी वीडियो आगे, तब तक के लिए बाय बाय।